तो आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से जुड़ जाइए। क्लास स्टार्ट हो चुकी है। क्लास 11th का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मतलब हम रसायन विज्ञान की मूलभूत कॉन्सेप्ट के बारे में, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे हमारा टॉपिक आगे को बढ़ रहा है। आज की हमारी जो क्लास है बच्चों, वो है समस्थानिक आइसोटोप्स किसे कहते हैं। तो आ जाइए क्लास स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है समस्थानिक आइसोटोप्स। आइसोटोप्स हम किसे कहते हैं और आइसोटोप्स क्या होते हैं, ये हम बात कर लेते हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा, आइसोटोप हमारे क्या होते हैं भाई। समस्थानिक, समस्थानिक क्या होते हैं आप बोल सकते हो। समस्थानिक के लिए आप बोल सकते हो किसी एक तत्व के, किसी एक तत्व के वे परमाणु, किसी एक तत्व के वे परमाणु जिनकी या सॉरी जिनके कह सकते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक समान, जिनकी परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न। जिनके परमाणु क्रमांक समान, परमाणु क्रमांक क्या होते हैं भाई, समान होते हैं। परमाणु क्रमांक समान होते हैं, जबकि द्रव्यमान संख्या जो होती है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक कहलाते हैं। ओके, तो समस्थानिक कहलाते हैं। क्लियर है। समस्थानिक क्या है भाई, समस्थानिक की हम बात करें तो समस्थानिक मेरे प्यारे बच्चों, समस्थानिक क्या है, किसी एक तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान जबकि द्रव्यमान संख्याएं क्या होती हैं, भिन्न भिन्न। मतलब आप कह सकते हो सच एज एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम, कह सकते हैं एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट, मतलब सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर होता है। बट क्या होता है भैया, बट मास नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। मास नंबर क्या होता है भाई, डिफरेंट होता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समस्थानिक। समझ में आया बच्चों। किसी एक तत्व के वे परमाणु, जिनके क्या हो भैया, परमाणु क्रमांक समान जबकि द्रव्यमान संख्याएं क्या हो, भिन्न भिन्न होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं भाई, समस्थानिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ले लें, 1H1, उसके बाद आप ले लीजिए 1H2, फिर आप ले लीजिए 1H3। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है भाई, जिसे आप क्या बोलते हो, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। इसी तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे ये बात मैं कर सकता हूं। जैसे हाइड्रोजन का पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम ले ले क्लोरीन का 17Cl35 और उसके बाद 17Cl37। ये क्लोरीन के 2 समस्थानिक हो गए मेरे प्यारे बच्चों। और भी अगर मैं बात कर लूं, कार्बन के समस्थानिक ले लीजिए। कार्बन के जैसे C612, C613 और C614। ये देखिए कार्बन के भी 3 समस्थानिक हो रहे हैं। कार्बन के कितने समस्थानिक हो रहे हैं, 3। एक कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। और भी अगर मैं बात करूं, और मैं किसी की बात कर लूं सर, और किसी की बात कर लीजिए। जैसे नाइट्रोजन का 7N14 और उसके बाद 7N आपका क्या हो गया भाई, 7N क्या हो गया 15। ये सब कार्बन के क्या है,
का, सॉरी, नाइट्रोजन के समस्थानिक है, जिनके देखिए परमाणु क्रमांक सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है बेटा, बट क्या है, मास नंबर डिफरेंट डिफरेंट है। मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। मास नंबर क्या है भाई, डिफरेंट है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक। क्लियर हुआ। समस्थानिक क्या है, जिनके क्या हूं, एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर क्या हूं, डिफरेंट हूं। एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, इनमें क्या हो जाता है, प्रोटॉनों की संख्या, इनमें क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इनमें क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। और क्या सेम होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे भाई, सेम होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, सेम होंगे, बट नंबर ऑफ न्यूक्लियन, बट नंबर ऑफ न्यूक्लियन क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट। नंबर ऑफ न्यूक्लियन, नंबर ऑफ न्यूक्लियन क्या होगा, डिफरेंट होगा भाई। नंबर ऑफ न्यूक्लियन क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। समस्थानिक क्या है, आशा करता हूं समझ में आया होगा। किसी एक तत्व के वे परमाणु जिनके क्या हो, परमाणु क्रमांक समान होते हैं, जबकि द्रव्यमान संख्याएं क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा, नेक्स्ट हम चलते हैं संभारिक की बात करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं संभारिक की बात कर लेते हैं। संभारिक क्या है, संभारिक क्या है, संभारिक हम किसे कहते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। तो संभारिक क्या होते हैं, आप क्या कह सकते हो, भिन्न भिन्न तत्वों के, भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके जिनके परमाणु भार समान, परमाणु भार समान, जबकि द्रव्यमान, परमाणु भार समान जबकि परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, संभारिक कहलाते हैं, संभारिक कहलाते, ओके, संभारिक कहलाते हैं। क्लियर है। संभारिक में बेटा क्या होता है, संभारिक में हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न तत्वों के, भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो, भिन्न भिन्न, परंतु द्रव्यमान संख्या क्या हो, समान हो। मतलब परमाणु भार क्या हो, जिनके परमाणु भार क्या हो बेटा, समान हो, और क्या हो, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो। जैसे सर एग्जाम्पल बता दीजिए, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं भाई, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं कर लूं, एग्जाम्पल मैं कर लूं, तो पहला एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मेरे पास हो गया 18 आर्गन का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, और मैं क्या ले सकता हूं, पोटेशियम, पोटेशियम ले लिया, और मैं क्या लिख सकता हूं, कैल्शियम ले लिया, कैल्शियम का परमाणु भार क्या हो गया। ये सब क्या हो गए, संभारिक हैं। ये पहला एग्जाम्पल संभारिक का। दूसरा एग्जाम्पल मैं कर रहा भाई, दूसरा एग्जाम्पल मैं कर रहा, एक मिनट, दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं चल रहा, दूसरा एग्जाम्पल मैं कर ले रहा हूं। दूसरे एग्जाम्पल की अगर मैं बात कर लूं, सेकंड एग्जाम्पल मैं लेके चल रहा हूं। जैसे 1 हाइड्रोजन ट्राइटियम हो गया, और उसके बाद हीलियम को हम ले लेते हैं, हीलियम का एक समस्थानिक ले लेते हैं। ये देखिए हीलियम का समस्थानिक, ये क्या हो गया, ये आपस में संभारिक हो गया। 1s3 2he3, ये सब क्या है, आपस में समस्थानिक, आपस में क्या है, समस्थानिक। और भी अगर हम करना चाहें, और भी अगर मैं एग्जाम्पल ले लूं, तीसरा एग्जाम्पल मैं ले लूं, C614 और 7n14, ये दोनों भी आपस में क्या है भाई,
समभारिक है। समभारिक किसे कहते हैं? जिनके परमाणु भार मतलब भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार क्या हो भाई? समान हो। जिनके परमाणु भार क्या हो? समान हो, परंतु परमाणु क्रमांक क्या हो? भिन्न भिन्न हो। वे क्या कहलाते हैं? समभारिक। क्लियर है? वे क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलो। अब हम आ गए सम न्यूट्रॉनिक। हम आ गए कहां पे आ गए भाई? सम न्यूट्रॉनिक की बात कर रहे हैं। सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्याएं क्या हो? समान हो। मतलब आप क्या कह सकते हो? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो। ऐसे एटम कह सकते हो सच एज टाइप्स ऑफ एटम जिसमें हम लोग क्या कह सकते हैं भैया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो? सेम हो। तो आप क्या लिख सकते हो भाई? आप क्या लिख सकते हो? भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्याएं समान हो। जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्याएं समान हो। न्यूट्रॉनों की संख्याएं समान हो। सम न्यूट्रॉनिक कहलाते। सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। क्लियर है? बेटा क्या कहलाएंगे? सम न्यूट्रॉनिक। भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्याएं क्या हो? समान हो। वे क्या कहलाएंगे भाई? सम न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भाई? सम न्यूट्रॉनिक। एग्जाम्पल की अगर मैं बात कर लूं, जैसे उदाहरण में सर बता दीजिए, तो उदाहरण में मैं अगर बात करूं तो पहला एग्जाम्पल होता है C614 और मैं क्या बात कर लूं 7n15 और 8o16। देखिए अगर इस कार्बन में मैं न्यूट्रॉनों की संख्या निकालूं, कार्बन में न्यूट्रॉनों की संख्या निकालूं तो n बराबर क्या हो जाएगा भाई? फार्मूला होता है सर A माइनस, तो A14 माइनस 6 बराबर क्या आ गया? 8। क्या आ गया भाई? 8। अगर मैं इस नाइट्रोजन में जाऊं तो क्या हो जाएगा सर? 15 माइनस 7 बराबर न्यूट्रॉन कितने आ गए? 8। इस ऑक्सीजन में अगर मैं जाऊं तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर मास नंबर माइनस प्रोटॉनों की संख्या बराबर कितना? ये देखिए सम न्यूट्रॉनिक है। सब में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आई? 8। तो सम न्यूट्रॉनिक क्या है? भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्याएं क्या हो? समान हो। सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से भाई, नोट कर लीजिए सम न्यूट्रॉनिक क्या है। हो गया दोस्तों? चले आगे चले। थोड़ा सा इसमें और भी अगर एक आके एग्जाम्पल देखना चाहो, सम न्यूट्रॉनिक के और भी अगर एग्जाम्पल देखना चाहो, एक एग्जाम्पल इधर ही कर देते हैं। इधर कर, जैसे हम क्या ले ले 15 फास्फोरस 31 और 16 सल्फर 32। एक और ले ले 14 सिलिकॉन 30। अगर इन सब में न्यूट्रॉनों की संख्या निकालें, अगर इन सब में न्यूट्रॉनों की संख्या निकालें तो फास्फोरस में यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या कितना आ रहा है? 16। यहाँ सल्फर में भी न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर कितना आ रहा है? 16। यहाँ सिलिकॉन में भी न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर कितना आ रहा है? अगर आप निकालें, ये देखिए ये भी सम न्यूट्रॉनिक है।
और भी अगर एक आध एग्जाम्पल किया जाए तो इधर मैं कर दे रहा हूं, जैसे हमारे पास क्या हो गया 18 आर्गन का 38 और पोटेशियम के 39 और 20 कैल्शियम आपका क्या हो गया 40। इनमें अगर न्यूट्रॉनों की संख्या निकालें तो 20, इसमें भी निकालेंगे 20 और इसमें भी निकालेंगे क्या हो जाएगा 20। ये सब क्या कहला रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, सम न्यूट्रॉनिक है। सब क्या है, सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्याएं समान हो वो सम न्यूट्रॉनिक। नोट डाउन कर ली। आगे हम अब आगे सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक के लिए डिफिनेशन हमारा क्या क्या होने वाला है, हमारे लिए ये डिफिनेशन आपका क्या हो रहा है कि ऐसे परमाणु या आयन, ऐसे परमाणु व आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं क्या होती हैं, समान होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं क्या होती हैं, समान। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम हो, उसे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। ऐसे स्पीसीज या फिर ऐसे एटम्स जिनमें बेटा क्या हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक। एग्जाम्पल अगर मैं बात कर लूं, सर एग्जाम्पल दे दीजिए, सम इलेक्ट्रॉनिक के एग्जाम्पल दे दीजिए। जैसे हमारे पास क्या हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम आपका क्या हो गया, यहां पे मैं जैसे बात कर लूं, एक मिनट, जैसे हमारे पास क्या हो गया, सोडियम पॉजिटिव हो गया, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव हो गया और हमारे पास एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव हो गया। तो इन तीनों में मेरे प्यारे बच्चों, इन तीनों में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे, 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे, 10। तो ये क्या कहलाए, सम इलेक्ट्रॉन। अच्छा जरा ये बताइए कि सर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम काउंट कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम काउंट कैसे करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए थोड़ा सा बात ध्यान रख लीजिए। पहले आप सम इलेक्ट्रॉनिक के लिए नोट कीजिए, ऐसे परमाणु आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं क्या होती हैं, समान होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं दोस्तों, सम इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर है, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या। आगे चलते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक और भी हमारे पास हो सकते हैं। जैसे हमारे पास हम क्या कह सकते हैं, आर्गन और उसके बाद L नेगेटिव, Al नेगेटिव, सल्फर डबल नेगेटिव, फास्फोरस ट्रिपल नेगेटिव। ये सब के सब क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक है। इनमें अगर मैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या सब में काउंट करूं तो 18 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। कितने मिल रहे हैं, 18 मिल रहे हैं। सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे, थोड़ा सा देखिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या गणना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना, ठीक है। कैसे करते हैं हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का गणना, थोड़ा सा ध्यान से बात समझिएगा। हमारे पास 3 टर्म जनरेट होते हैं, थोड़ी सी मेरी बात समझ के चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल शांत माइंड से अगर समझेंगे तो जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। आ जाइए, हमारी बात समझ आ जाइए। अगर हमारे पास क्या है, न्यूट्रल एटम है, उदासीन परमाणु है, तो पहला केस फर्स्ट या स्थित फर्स्ट, उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या
इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर फार्मूला हो जाता है प्रोटॉनों की संख्या। मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या, या फिर क्या क्या कह सकते हो, या परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? परमाणु क्रमांक। याद रहेगा, इसके बराबर होता है। उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। समझ में आया? किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी भी तत्व के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या अथवा परमाणु क्रमांक के क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर है? बराबर होता है। दूसरी बात, केस नंबर सेकंड सर, दूसरा तो बता दीजिए, दूसरा क्या होगा सर जी बता दीजिए। तो चलिए आ जाइए, ऋणावेशित परमाणुओं में या ऋणावेशित आयनों में मैं बात कर लूं। ऋणावेशित आयनों में, ऋणावेशित जो ऋणावेशित आयन होंगे, ऋणावेशित आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो बराबर होती है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित करते हैं, जेड प्लस ऋणावेश की संख्या, ऋणावेश की संख्या के बराबर। ठीक है, ऋणावेश की संख्या के बराबर। क्या कह रहा है? ऋणावेशित आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जेड प्लस ऋणावेश की संख्या के बराबर होता है, ऋणावेश की संख्या। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, मैं अभी एग्जाम्पल की बात करूं, मैंने बोला सल्फर पर डबल निगेटिव है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो आप सर सीधा बोलोगे इलेक्ट्रॉनों की सर संख्या बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा कि प्रोटॉनों की संख्या, आई मीन जेड, परमाणु क्रमांक। तो सल्फर का सर परमाणु क्रमांक कितना? 16 प्लस हम क्या करेंगे भाई, 16 प्लस उसके बाद क्या करेंगे, इसमें कितने चार्ज हैं? 2 ऋणावेश हैं। यही मैंने बोला है जेड प्लस ऋणावेशों की संख्या। जेड मतलब क्या है? परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक 16 प्लस ऋणावेशों की संख्या मतलब 2 हो गया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ? समझ में आया बच्चों कि उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। ऋणावेशित आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जेड प्लस ऋणावेशों की संख्या के बराबर होता है। एज द आप एग्जाम्पल देखिए। केस थर्ड आ जाइए, केस थर्ड आ जाइए। तीसरी स्थिति में हम क्या बात करेंगे? धनावेशित परमाणुओं के लिए अगर क्या है, नावेशित आयनों में, नावेशित आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर फार्मूला आपका क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक माइनस धनावेश की संख्या, धनावेश की संख्या। ओके, अगर धनावेशित आयनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा जा रहा है तो हम क्या करेंगे? परमाणु क्रमांक में से जितना धनावेश होगा उतना घटा देंगे, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। एग्जाम्पल सर जी बता दीजिए। आ जाइए एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात कर लूं, एग्जाम्पल की मैं बात कर लेता हूं, एग्जाम्पल की मैं बात कर लूं। जैसे सर सोडियम आयन है, सोडियम धनायन है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो मैं बोलूंगा सोडियम आयन में सर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर सर फार्मूला क्या हो जाएगा? प्रोटॉनों की संख्या माइनस क्या कह रहा है? धनावेश। ये बोलेगा तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसमें प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक सोडियम का क्या होता है बच्चों? 11। क्या होता है? 11 माइनस कितना धनावेश है? 1। तो हमारे पास कितना आ गया? 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए मेरे प्यारे बच्चों? क्लियर है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक बार दोबारा से चल के देख लेते हैं। केस फर्स्ट, उदासीन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। क्लियर है?
उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक के क्या होता है, बराबर। जबकि ऋणावेशित आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस ऋणावेशों की संख्या के बराबर होता है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, सल्फर पर डबल नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, इसके प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 16 प्लस ऋणावेशों की संख्या करेंगे तो 2 ऋणावेश जोड़ दिए 18 इलेक्ट्रॉन निकल आए। क्लियर है। आगे आगे एक बार रिवीजन फिर से देख लीजिए। ये हमने क्या कहा, धनावेशित आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए क्या हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक माइनस धनावेश की संख्या। एग्जाम्पल के तौर पे सर हमने सोडियम पॉजिटिव लिया तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना, 11, और ये बोला कि माइनस धनावेश की संख्या, धनावेश कितना, 1 मैंने घटाया, इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 10। क्लियर है। ये चीजें हमने कवर किया था। एक बार पीछे हम चलते हैं कि ऐसे परमाणु व आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं क्या होती हैं, समान होती हैं। क्लियर है। तो वो क्या कहलाते हैं, सम इलेक्ट्रॉन। अब हम आगे चल रहे हैं। आइसोस्टर्स की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आइसोस्टर्स क्या होते हैं, आइसोस्टर्स के बारे में जानते हैं, बड़ा ही टेक्निकल है। आइसोस्टर्स क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आइसोस्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। आइसोस्टर्स क्या होते हैं, ये ऐसे अणु मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे अणु जिनमें परमाणु एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं समान होती हैं। परमाणु एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं समान होती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आइसोस्टर्स कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे आइसोस्टर्स कहते हैं। क्लियर है। ऐसे अणु जिनमें परमाणु एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं क्या होती हैं, समान होती है। क्लियर है। ऐसे अणु जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं और क्या हो, परमाणु संख्या क्या हो, समान हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोस्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोस्टर्स। एग्जाम्पल कर ले मेरे प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल में जैसे हम लोग क्या कर लें, एक तो हम ले लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या ले लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ले लेते हैं नाइट्रोजन गैस। 2 ले लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कौन ले लेते हैं, नाइट्रोजन गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड में बच्चों देखो कितने परमाणु हैं, इसमें परमाणु कितने हैं, परमाणु कितने हैं भाई, परमाणु इसमें देखिए कितने हैं, 2। इसमें भी परमाणु कितने हैं बच्चों, 2 हैं। इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8, टोटल कितने हो गए, 14। नाइट्रोजन में सर 1 नाइट्रोजन में 7, 2 नाइट्रोजन में कितने हो गए, 14। देखिए दोनों चीजें समान है कि नहीं। ऐसे अणु जिनमें परमाणु एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं समान होती हैं उसे आइसोस्टर्स कहते हैं। ऐसे अणु जिनमें परमाणु एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं क्या हो, समान हो, आइसोस्टर्स कहते हैं। ये देखिए 2 अणु है, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक नाइट्रोजन गैस का। दोनों में देखिए एटम नंबर 2-2 और इलेक्ट्रॉन नंबर 14-14। इसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोस्टर्स। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बहुत अच्छी बात। अब आगे हम चलते हैं, आ जाइए आगे हम बात चलता है, आगे हम टॉपिक करते हैं। आ जाइए, हम बात करते हैं डाल्टन एटॉमिक थियरी के बारे में। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था मेरे प्यारे बच्चों। आइए हम डाल्टन का सिद्धांत पढ़ेंगे, क्योंकि जानते हैं सबसे पहले परमाणु के बारे में डाल्टन जी ने ही बोला था। इन्होंने बोला था कि जो परमाणु है किसी द्रव्य का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। तो मतलब ये इन्होंने बोला कि जो द्रव्य है वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। इन्होंने क्या कहा कि जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं बच्चों।
अगला, एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का समस्त गुणधर्म समान होता है। इन्होंने क्या बात बोल दिया, ये तो गलत बोल बैठे। समस्थानिक में अभी हम लोगों ने पढ़ के आया कि एक ही तत्व के सभी परमाणु जो होते हैं उनके सभी गुणधर्म तो समान होते नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे समस्थानिक में मैं बात करूं, हाइड्रोजन 1H1, 1H2, 1H3, ये देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक मिले, तीनों के गुण अलग अलग हैं, लेकिन इन महानुभावों ने क्या बोल दिया था, इन महानुभावों ने ये बोल दिया कि एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का समस्त गुणधर्म क्या होता है, समान। समस्त गुणधर्म का मतलब आकार, परिमाण, रासायनिक गुणधर्म सब समान होता है। जबकि जब समस्थानिकों का खोज हुआ ना, तो पता चला कि एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु मिलते हैं जो आकार में, गुण में क्या होते हैं, अलग अलग। ये तो इनकी कमी हो गई। दूसरा बात इन्होंने क्या बोला कि एक तत्व के मतलब एक तत्व के परमाणु के समस्त गुणधर्म दूसरे तत्वों के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। इन्होंने क्या बोला, एक तत्व के परमाणु के समस्त गुणधर्म दूसरे तत्वों के परमाणुओं से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ये भी बात आगे चल के गलत साबित हुई, क्योंकि कई ऐसे संभारिक आए, जैसे आर्गन ले लीजिए 20 परमाणु भार, और आप ले लीजिए सोडियम, सॉरी माफ कीजिएगा 40 एटॉमिक वेट, सोडियम पोटेशियम का कितना हो गया, 40 हो गया, कैल्शियम का भी क्या हो गया, 40। देखिए भिन्न भिन्न तत्वों के कुछ गुणधर्म तो मिल भी रहे हैं, ये भी बात इनकी गड़बड़ हुई। ये बात एक और टॉपिक इन्होंने छेड़ा। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि परमाणु अविभाज्य है, मतलब परमाणु विभाजित नहीं होता है, ऐसा इन्होंने बोला, जो कि गलत हुआ। परमाणु विभाज्य है, 2 प्रकार के कणों में बंटता है, एक फंडामेंटल, एक नॉन फंडामेंटल। फंडामेंटल में 3 पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नॉन फंडामेंटल में पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी प्रोटॉन, मेसान, इनमें विभाजित होता है। मैं आपको पढ़ा चुका हूं पिछले क्लास में। ओके, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर करते हैं। इन्होंने एक बात और बोला, इन्होंने एक बात और बोला भाई, क्या बोल दिया सर, ये देखिए क्या बोल दिया इन्होंने कि परमाणु अविनाशी है। मतलब परमाणु को न तो बनाया जा सकता है, न तो बनाया जा सकता है, न तो बनाया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा। क्लियर है, ये कर रहा था, ये कर रहा था भाई। ओके, न तो नष्ट किया जा सकता है, क्लियर है, न तो नष्ट किया जा सकता है। ये बात तो कुछ हद तक अच्छी लगी, ये बात कुछ हद तक अच्छी लगी। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, परमाणु वह सूक्ष्मतम इकाई है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ये बात भी सही है कि परमाणु वह सूक्ष्मतम इकाई है जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। फिर बात यह आया कि विभिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से निश्चित पूर्णांक अनुपात में संयोग करके क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। बात काफी हद तक कि विभिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से क्या करते हैं, निश्चित पूर्णांक अनुपात में संयोग करके क्या करते हैं भाई, यौगिक बनाते हैं। कुछ इनकी कमियां आई, कुछ इनकी कमियां आई जो मैंने आपको बताया, क्या सबसे पहला बात इनका कि द्रव्य क्या है बेटा, सबसे पहला बात इनका क्या आया कि द्रव्य क्या है, द्रव्य अति सूक्ष्म क्या है, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। फिर इन्होंने क्या कहा कि एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के समस्त गुणधर्म समान होते हैं, जो सरासर गलत था, ठीक है, भिन्न भिन्न होते हैं। फिर इन्होंने कहा एक तत्व के परमाणु के समस्त गुणधर्म दूसरे तत्वों के परमाणुओं से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ये भी बात गलत हुआ, कुछ तत्वों के समान होते हैं। परमाणु अविभाज्य है, ऐसा इन्होंने बोला, जो कि परमाणु विभाज्य है। परमाणु अविनाशी है, ये बात सत्य रहा। ये बात क्या रहा भाई, सत्य रहा। ये बात क्या रहा, सत्य रहा। फिर इसके बाद इन्होंने क्या बोला कि परमाणु वह सूक्ष्मतम इकाई है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो बिल्कुल सत्य है। विभिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से निश्चित पूर्णांक अनुपात में संयोग करके क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, ये भी बात सही रही। तो ये था डाल्टन का सिद्धांत, ये था भाई डाल्टन का सिद्धांत जो हम लोगों ने पढ़ा।
डाल्टन का क्या पढ़ा भाई? सिद्धांत। क्लियर हो गया डाल्टन का सिद्धांत? चलिए ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम मिलेंगे मोल कॉन्सेप्ट के साथ बच्चों, तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।